MPPSC प्री एग्जाम 2025 के रिजल्ट पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिजल्ट घोषित करने से पहले हाईकोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने ममता देहरिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग और आयोग से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। याचिकाकर्ता ममता देहरिया ने मध्य प्रदेश राज्य सेवा भर्ती परीक्षा नियम 2015 के कुछ नियमों और प्रावधानों को असंवैधानिक बताया था। याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलीलों को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और राज्य सरकार के साथ ही आयोग को नोटिस जारी किया गया। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। एमपी हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा MPPSC के रिजल्ट पर रोक लगा दी। आयोग MPPSC प्री एग्जाम 2025 का रिजल्ट तब तक जारी नहीं कर सकता जब तक उसको हाईकोर्ट से अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग द्वारा छूट लेने पर मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में चयन से रोकने वाले कानून के संवैधानिकता को चुनौती देने के मामले में कोर्ट द्वारा ये निर्णय लिया। दरअसल राज्य सेवा भर्ती नियम 2015 तथा PSC के विज्ञापन दिनांक 13/12/24 सहित GAD का सर्कुलर दिनांक 7/11/2000 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। इसमें सुनवाई के दौरान कहा गया कि आरक्षित वर्ग को लाभ लेने से वंचित करने का कानून बनाने का अधिकार विधायकी को नहीं। जानकारी के मुताबिक भोपाल की ममता देहरिया ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 में भाग लिया। अभ्यर्थी ने परीक्षा फॉर्म जमा करने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मध्य प्रदेश राज्य सेवा भर्ती परीक्षा नियम 2015 के कुछ नियमों और प्रावधानों को असंवैधानिक बताया, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट के नाम पर अनारक्षित वर्ग में चयन बाधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और आयोग से 15 दिन के अंदर जवाब भी मांगा। इस याचिका पर अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। ममता देहरिया की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। ये सुनवाई चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैट और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने की। इस दौरान सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने हाईकोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश शासन एक तरफ आरक्षित वर्ग को आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा शुल्क में छूट दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ छूट पाने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट में उच्च स्थान पाने पर भी अनारक्षित वर्ग में चयन से रोक रहा है। ये संविधान में निहित सामाजिक न्याय की अवधारणा के विपरीत होने के साथ ही कई संवैधानिक प्रावधानों के उलट है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो आरक्षित वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकारियों के इस्तेमाल से रोकता है। याचिकाकर्ता की वकीलों की तरफ से दी गई दलीलों को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया कि विज्ञापन और नियमों के अनुसार आयोजित परीक्षाओं के रिजल्ट हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर घोषित न किए जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह निर्णय न केवल प्रदेश की लोक सेवा भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, बल्कि सामाजिक न्याय की संवैधानिक सिद्धता को भी महत्वपूर्ण मोड़ पर लाएगा। कोर्ट द्वारा उठाए गए सवालों और राज्य सरकार के खिलाफ दायर की गई याचिका ने स्पष्ट कर दिया कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मिलने वाली छूट और उनके चयन में उत्पन्न होने वाली असमानता के मुद्दे पर पुनः विचार करना आवश्यक है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट का अगला निर्णय राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग के लिए अहम होगा, क्योंकि ये न केवल भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, बल्कि ये सुनिश्चित करेगा कि संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारों का उल्लंघन न हो। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि आगामी सुनवाई में कोर्ट किस तरह का फैसला सुनाती है, जो राज्य की भर्ती नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा।